हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक और महामैराथन जो कि रहेगी स्पेशल हिंदी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके यूपी पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास पे वर्णमाला के जितने भी यूपी पुलिस में एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। आप इस एक ही क्लास से सभी क्वेश्चनों को हल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जितने भी साथीगण यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी से गुजारिश होगी कि आप अपने मित्रों में आप स्वयं भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा उनको भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो इसलिए आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे और हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपका क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों। हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, देखिए निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। कौन से दोस्तों महाप्राण आपको बताने हैं। क्या बताने हैं दोस्तों, महाप्राण कौन से हैं वो आपको यहां से बताना होगा। कौन सा है इसमें से, ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन आपको बी दे रहा है, और ये सी है और ये डी है। यहाँ पर दोस्तों कॉमा लगा है। ठीक है, अब बताइए, आपको सभी को पता होगा कि जो महाप्राण होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ण या व्यंजन आते हैं दोस्तों। कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आपका यहाँ पर ये त आता है, द आता है, म आता है और प आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यह का उच्चारण स्थान क्या है। जो यह है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कहां से बोला जाता है। ताल से, ताल है कि मूर्धा है कि दंत है कि ओष्ठ है, क्या है वो आपको बताना होगा। ठीक है, या का। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज सुनिए कि जो यह है इसका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है तालु, तालव्य से यह बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है काकल्य व्यंजन, काकल्य वर्ण कौन सा है। ये दोस्तों काफी एग्जाम में आया हुआ है कि काकल्य वर्ण आपसे पूछा गया है कि कौन सा होता है काकल्य वर्ण। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको याद कर लेना है, अच्छे से एग्जाम में आया है और अभी आने की संभावना है। जब इलेक्शन के बाद आपका री एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, उसमें क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है। क्या या है, स है, ह है या अण है। तो कौन सा होता है, ये होता है ह। हलवाई का जो ह है इसे हम काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, र का विवरण है। र का विवरण क्या है वो आपको यहां से बताना है। र का विवरण क्या है, तो जो र है दोस्तों वत्स्य है, लुंठित है, सगोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। ये सभी र के क्या हैं, विवरण हैं। लुंठित भी होता है, वत्स्य भी होता है, सगोष भी होता है और अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ भी और ऊष्म दोनों को मिला करके आपको बताना है कितने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म होते हैं 4 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 8। तो कितने हो गए, 8 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। वे क्या हैं, जिनकी ध्वनि किससे निकलती है दोस्तों, मुख से निकलती है, वे क्या होते हैं। क्या वृत्ताकार स्वर होते हैं, निरानुनासिक स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं या अनुनासिक स्वर होते हैं। कौन से होते हैं वो आपको यहाँ से बताना है। कौन सा होगा दोस्तों, तो जो मुख से बोले जाते हैं, केवल मुख से बोले जाते, केवल शब्द लगाए दोस्तों ध्यान से समझना, केवल मुख से बोले जाते हैं वो निरानुनासिक स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अर्ध विव्रत स्वर है। अर्ध विव्रत स्वर कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं दोस्तों? जितने भी होते हैं वो सभी किस में हैं, वो आपको यहाँ से बताना है। तो ये हैं दोस्तों ए में। कौन से ऑप्शन में? ए में। यानी कि क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, द वर्ग है। ये सभी वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसमें आते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वाले में ये नहीं आता है, ठीक है, और ये नहीं आता है। इसमें आपको ऐसे ही पता करना है, ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बचा है वही आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? कौन सी दोस्तों? दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ ध्वनि आपको बतानी है कौन सी है दोस्तों। यह है, वह है, र है कि फ है? कौन सी है दोस्तों? वो आपको यहाँ से बतानी है। बताइए दोस्तों कौन सी होगी? तो ये आपका आंसर होगा वह। वह जो है दंत्योष्ठ होता है। ठीक है, वह को हम दंत्योष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों से मेल से इसको बोला जाता है दंत्योष्ठ को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है जब एक ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है योमक ध्वनियां। क्या कहलाता है? योमक ध्वनियां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। जितने भी महाप्राण होते हैं वो सभी महाप्राण कौन से वर्ग में हैं, कौन से ऑप्शन में रखे हैं दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ से? आपका जो आंसर है दोस्तों कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है दोस्तों? कंठ तालव्य कौन सा है? तो जो दोनों ए होती हैं वो आपकी कंठ तालव्य होती हैं। कौन सी होती हैं? दोनों ए आई कहते हैं, इसे कंठ तालव्य होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। कौन सी है? यानी कि वो स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। ये सभी गुण एक ही में होने चाहिए। तो वो कौन सा है? वो है ये ऑप्शन नंबर ए ख। स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको देखें और हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर, इसमें से संयुक्त स्वर आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है अ जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका संयुक्त स्वर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छ जो है कक्षा वाला छ वर्ड किन दो वर्णों के मेल से बना है? किन दो वर्णों से के मेल से बना है वो आपको यहाँ से बताना है दोस्तों। तो जो क है, ये कक्षा वाला छ जो है ये बनता है दोस्तों का आधा, और पेट चीला वाला सा जो पूरा होता है इसके मेल से बनता है दोस्तों। तो ये किस में रखा है? तो ये रखा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हल कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि आपका इससे बहुत ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है दोस्तों, इसलिए हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को? वो यहाँ से आपको बताना है। तो ये से हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है दोस्तों? क्या स्थान है वो आपको बताना है। क्या वो वत्स्य होता है, काकल्य होता है, कंठ्य होता है, मूर्धन्य होता है? क्या होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है दोस्तों काकल्य। क्या होता है? काकल्य। जो कि कौन सा वर्ण है? हलवाई का ह होता है काकल्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको क्या कहते हैं?
लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं। तो उनको कहते हैं दोस्तों गुरु स्वर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? नहीं वाला ध्यान से समझना है। क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो ऊष्म नहीं है, उच्छिप्त नहीं है, पार्श्विक नहीं है, सघोष नहीं है, तो वो सघोष नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सघोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ह्रस्व नहीं है, द्वित्व नहीं है, प्लुप्त नहीं है, संयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो वो द्वित्व नहीं होता है, ये आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्वरों का उच्चारण है। स्वर जो है उनका उच्चारण क्या है वो आपको बताना है। स्वर का उच्चारण क्या है? स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? बिना किसी की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है या वर्ण संयोजन कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना। स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो 1 में, 2, 4 में, 3 में या 2 में, कितनों में वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो न तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं दोस्तों? अयोगवाह कहते हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? कौन सा है दोस्तों? तालव्य है। कौन से का है वो आपको यहां से बताना है। म का है, झ का है, ग का है या न का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों झ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, इसका तालव्य है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो झका है। जहाँ झंडा कहते हैं जैसे तिरंगा वाला, वही। ऑप्शन है 26वां, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? नहीं वाले को आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ के लगाना है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कंठ ध्वनि नहीं है, दंतोष्ठ नहीं है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है, मूर्धा ध्वनि नहीं है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? ग्रीवा ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सभी को। रिवीजन करते रहिए आप दोस्तों। अगला है क्वेश्चन 27वां, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल यानी लाल लड्डू और स मतलब सपेरा, इसका जो उच्चारण है स्थान से कहां से होता है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। तो ओष्ठ से होता है, तालव्य से होता है, दंत से होता है या कंठ से होता है? किससे होता है? तो ये होता है दंत से। कहां से होता है दोस्तों? दंत से होता है दोस्तों। अगला है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ड दोस्तों क्या है? घोष है। ग है, च है, फ है या क है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ग जो है घोष वर्ड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में 29वां क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? कौन सा दोस्तों पूछ रहा है? अनुनासिक पूछ रहा है आपसे। तो अनुनासिक कौन सा है? अनुनासिक बताना है आपको कि थ है, म है, ब है या प है? कौन सा है दोस्तों? तो ये है म। म जो है अनुनासिक वर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा? दंत्य वर्ण कौन सा है? क्या पूछ रहा है? 30वां क्वेश्चन है, दंत्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? च है, स है, हलवाई का है और या प है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों है स। स मतलब सफेरा वाला स जो है, सरौता वाला सा कहते हैं, ये आपका दंत्य वर्ण है।
अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है 31वां क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? लघुत्तम जो इकाई है दोस्तों वो किसे माना जाता है, वो आपको यहां से बताना है। 31वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों किसे का माना जाता है? शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? शब्द को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 32वां क्वेश्चन दोस्तों? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद जो दिखाई देता है वो कच्छा वाला छ होता है। हलवाई खा खरगोश नहीं लगाना दोस्तों, ध्यान से अच्छे से समझने से ये आपको लगाना है कच्छा वाला छ, क्योंकि क के बाद ये जो है मिल करके क्या बन जाता है? छ बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां आपकी स्क्रीन पर है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा कंठ तालव्य। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कंठ तालव्य आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? किसमें दोस्तों? वर्णमाला में पूछ रहा है 30 है, 20 है, 25 है या 35 है। तो आप सभी को पता है जो वर्णमाला हमारी होती है उसमें स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कितने? 25 यानी 25 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किसमें लगता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका आंसर है, ऑप्शन है दोस्तों ह्रस्व, प्लुप्त, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक। तो आपका राइट जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा? वो होगा प्लुप्त। क्या होगा दोस्तों? प्लुप्त जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36वां आपकी स्क्रीन पर, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? कौन सी ध्वनि दोस्तों? संबल ध्वनि पूछ रहा है आपसे, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा आंसर होगा? संयुक्त ध्वनि है, द्वित ध्वनि है, योमक ध्वनि है या संप्रक्त ध्वनि है? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? इसमें स्वर में नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा है? चंद्रबिंदी वाली जो है ये आपकी इसमें नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? किसकी दोस्तों? ह्रस्व स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी है वो आपको बतानी है। तो आपका राइट जो आंसर है दोस्तों वो कितनी है? 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 है संख्या। अगला क्वेश्चन, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपिबद्ध क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ण का वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, कौन सा है इसका वो आपको यहाँ से बताना है। तो आपका राइट जो आंसर है वो दोस्तों ण जो है ये किसमें आती है? ढक्कन वाली ढ जो है ये आती है ट वर्ग में और चौथे स्थान पर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप पहचान पा रहे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको लिखा हुआ है, इससे मिलकर कौन सा शब्द बनेगा वो आपको यहाँ से बताना है कौन सा बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए द आदि है, अ है, तो ये मिलकर हो गई द पूरी। ठीक है, क जो है इसमें मिलेगा। ठीक है, और अ भी मिलेगा, तो ये सब पूरा हो जाएगा। फिर मैं इसे लिख सकता हूं क प्लस स। ठीक है, अब इससे मिलकर क्या बनता है? ये तो द रहेगा, इससे मिलकर बनता है दोस्तों छ। अब इन्हें हम लिख देंगे तो बन जाएगा दक्ष। क्या बन जाएगा दोस्तों? दक्ष बन जाएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है, दक्ष बनेगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42वां आपकी स्क्रीन पर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्र होता है उसे कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो उसे कहते हैं दोस्तों स्वर। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, स्वर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, केयरफुली समझेंगे और आंसर लगाएंगे। तो कौन सा नहीं है? ई जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग जो है ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं दोस्तों तालव्य में। किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 45वां आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ऐ जो है ऐ वाली ऐ के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है दोस्तों? तो ये कंठ और तालव्य की सहायता ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 46 पे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में दोस्तों स्वर कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो हिंदी में दोस्तों 11 स्वर हैं ओनली, 13 मत लगाना, 13 लिखे आते हैं किसी एग्जाम में, मगर राइट जो आंसर है दोस्तों, जो बोर्ड ने माना है वो 11 माना है, तो 11 ही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उच्चारण की दृष्टि से वह है, वह क्या है? तो वो आपको बताना है। तो वो अभी पीछे आपने क्वेश्चन किया है, वो क्या था वो आपको बताना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? दंत्योष्ठ। क्या होगा? दंत्योष्ठ आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बतानी है। ठीक है, आपने ये भी क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, फिर भी पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। तो ये तालव्य होती है। क्या होती है दोस्तों? तालव्य होती है दोस्तों। ठीक है, अगला 49वां क्वेश्चन कह रहा है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती दोस्तों? वो संपर्कयुक्त ध्वनि, द्वैत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या युग्मक? तो वो कहलाता है युग्मक। क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। अगला 50वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 पर दोस्तों। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये है प, पानी वाली प जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन दोस्तों, लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि कौन सी है वो आपको बतानी है। तो आप जानते हैं पार्श्विक ल होता है और लुंठित जो है र होता है। क्या होता है? र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है? कौन से का होता है वो आपको बताना है। क का होता है, ड़ का होता है, छ का होता है या म का होता है? माँ मच्छी म का होता है। किसका बताना है? तो ये होता है छ, ये छ तालव्य से इसका उच्चारण होता है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग दोस्तों नहीं है वो बताना है। तो जो ऊ है बड़ा वाला ऊ, वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज हमने यहाँ से क्या किया है? आज हमने यूपी पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसके वर्णमाला चैप्टर को हमने क्या किया है, आप रिवाइज किया है, उसके बेहतरीन क्वेश्चनों को बनाया है। आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसी ही क्लासें प्राप्त करते रहिए और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक और क्लास में एक और बेहतरीन अप्रोच के साथ, चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।